हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे मजेदार जर्नी और वो है एमसीक्यूज की जर्नी। कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सबसे चैलेंजिंग, जिसको सबसे इंटरेस्टिंग माना जाता है और अपने लैंग्वेज में सबसे धोखेबाज। यस, एवरीडे हम लोग सॉल्व करेंगे 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस ताकि हम उस चैप्टर का क्विक रिवीजन भी कर सके एंड वी गेट द नैक ऑफ टैकलिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज अपने ऑडिट के पेपर में 35 मार्क्स ये हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं ओनली एंड ओनली ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपर्टीज करके। ओके, यस, सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी ऑफ MCQ session with the audit subject, beginning with the chapter of company audit. Yes, company audit, सबसे important chapter in the CA inter syllabus. आगे बढ़ने से पहले नीचे प्रेस कीजिए, do not forget to press the bell icon। जो नीचे आपको दिख रहा है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नए सेक्शंस, इंटरेस्टिंग नए सेशंस और रिविजन्स का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। चलते हैं आगे एंड लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन। ओके, as per section 139 of Companies Act 2013, company can appoint option number 1 A, B as individual, C none of the above and D either of the above। जब हम section 139 की बात करते हैं, सी क्वेश्चन थोड़ा सा आधा अधूरा बनाया है इंस्टीट्यूट ने। क्वेश्चन कहता है एज पर सेक्शन 139 अ कंपनी कैन अपॉइंट डैश। अब आप मुझे बताइए, सेक्शन 139 फोकसेस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इसका मतलब है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर किसी कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है तो वो कौन हो सकता है। Come on, my dear students. Yes, it can either be an auditor or also it can either be an individual or also a firm। मतलब किसी इंडिविजुअल को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं और किसी फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे द आइडियल आंसर शुड बी none of the above or either of the above। It should be D, either of the above। Okay? Yes, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Identify the correct one। Okay, as per section 139 of Companies Act 2013, every company shall at the first annual general meeting, पहले annual general meeting की बात कर रहे हैं, appoint an individual or firm as an auditor who shall hold office from। पहला ऑप्शन है conclusion of that meeting till the conclusion of its 5th annual general meeting। Okay, from the conclusion of that meeting till the conclusion of its 7th annual general meeting। And the third option is from the conclusion of that meeting till the conclusion of its 6th annual general meeting। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जिस AGM में ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है उसको माना जाएगा फर्स्ट AGM, बराबर है। तो एट द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM जब वो अपॉइंट होगा तो इन दैट केस द फर्स्ट ईयर टेन्योर विल बी डन इन द 2nd एनुअल जनरल मीटिंग, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। राइट, ओके। सो द टेन्योर, क्योंकि पहले AGM तक जो ऑडिटर होता है वो फर्स्ट ऑडिटर होता है और फिर फर्स्ट AGM में जो अपॉइंट होता है वहां से आगे 5 साल उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहा जाता है एंड उसका टर्म एक्सपायर होता है इन द 6th AGM। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? कम ऑन, इट शुड बी C, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, यस, चलते हैं अगले मजेदार क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। नाउ दीज क्वेश्चंस आर द मोस्ट ट्रिकीएस्ट, क्योंकि हमको हर शब्द को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज मेड, द रिटर्न कंसेंट ऑफ ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम और इट, मतलब फर्म अगर अपॉइंट हुई तो, that the appointment if made shall be in accordance with the conditions as may be prescribed shall be obtained from the auditor। मतलब उनका क्या कहना है? यस, उनका कहना है कि अपॉइंटमेंट करने के बाद ऑडिटर को कंसेंट देना पड़ता है और उसके साथ साथ उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसमें कहा जाता है कि कंडीशंस जो होंगे उसके हिसाब से
आपको ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज मेड the written consent of auditor to such appointment is required. However, a certificate from him that the appointment, if made, shall be in accordance with the conditions is not required from the auditor. मतलब ऐसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन बी बोल रहा है। ऑप्शन सी सेज बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये दोनों क्या बोल रहे थे? आफ्टर अपॉइंटमेंट। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? बिफोर अपॉइंटमेंट। ओके, अ रिटन कंसेंट इज रिक्वायर्ड एंड अ सर्टिफिकेट इन अकॉर्डेंस की उसका अपॉइंटमेंट है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, याद करो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय मेंबर्स। क्या होता है? चलो पहले ऑडिटर को क्या दिया जाता है? यस, कम ऑन, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद वो क्या देता है? कंसेंट। यस और नो, राइट। उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म होकर लेटर ऑफ एंगेजमेंट शेयर होता है, राइट। सो दिस हैज टू बी डन बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस, देखा सब कुछ एकदम क्लियर है। अगर आप एग्जाम के प्रेशर में हो, ओके, वी हैव लेस टाइम, लॉट्स ऑफ टू डू एंड लॉट ऑफ प्रेशर ऑन आवर हेड। अगर हम उस प्रेशर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए तो द आइडियल आंसर गड़बड़ में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू चूज आंसर ए एज द करेक्ट आंसर, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी, कि बिफोर अपॉइंटमेंट उसको कंसेंट और सर्टिफिकेट देना पड़ता है रूल 4 के अंडर, और इस सर्टिफिकेट में 4 चीजें भी होती है, राइट। ओके, रूल 4 4 चीजें, इफ यू रिमेंबर द सेशन। ओके, यस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। ओके, नो प्रॉब्लम। कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न्ड ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एंड also file a notice of such appointment with the registrar within 15 days. ऑप्शन ए का कहना है कि कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट किया तो ऑडिटर को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा और आरओसी को भी 15 दिनों के अंदर। बी ऑप्शन कहता है कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न्ड ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल द नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 7 days। ये 15 days बोल रहा है, ये 7 days बोल रहा है। ओके, option C says within company shall inform the auditor concerned by his or its appointment with the registrar within 30 days, within 30 days, and option D is none of the above। बोलो बच्चों, याद करो कितने दिनों में उसको इन्फॉर्म करना है? यस, 15 days, 7 days or 30 days? Come on, yes, within a tenure of 15 days, my dear students. Yes, within a tenure of 15 days, 15 दिनों के अंदर उसको ऑडिटर को और आरओसी को, कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ओके, yes, no problem. Let's go ahead to the next interesting question that has popped up on your screen. Auditor is appointed in annual general meeting by passing a resolution. However, a single resolution for appointment of auditor shall not cover a period exceeding dash in case of an individual and dash in case of firm of auditors। मतलब उनका क्या कहना है कि एजीएम में आपको जब ऑडिटर अपॉइंट करना है तो अगर इंडिविजुअल ऑडिटर होगा तो आप कितने सालों के लिए अपॉइंट कर सकते हो और फर्म रहा तो कितने सालों के लिए। कम ऑन, तो बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है जो हमें बहुत अच्छे से पता है, बट यू हैव टू चूज वाइजली, यू हैव टू चूज द ऑल्टरनेटिव वाइजली। सही आंसर पता होना जरूरी नहीं है, यस, सही आंसर को यस चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंडिविजुअल होगा तो 5 साल और यस ए 1 term of 5 years एंड फर्म होगा तो 2 terms of 5 years। ओके, तो हमारे आंसर को मैच करने वाला ऑल्टरनेटिव कौन सा है बच्चों? चलो, यस, आई थिंक इट इज ऑप्शन, कम ऑन, यस, my dear students, 1 term of 5 consecutive years
and 2 terms of 5 consecutive years. So the correct answer should be B. Yes or no? क्योंकि इंडिविजुअल के केस में 1 term और फर्म ऑफ ऑडिटर्स के केस में 2 terms. Not just 2 terms of years, 2 terms of consecutive years. Okay? Yes. तो ये था 5th question. चलते हैं 6th question की तरफ. In case of a government company, in respect of a financial year, appoint an auditor duly qualified to be appointed as an auditor of Companies Act 2013. मतलब उनका क्या कहना है कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट कर सकता है? कौन अपॉइंट कर सकता है? Be it first auditor, be it subsequent auditor, the moment it is a government company का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? Yes, the Comptroller and Auditor General of India. हाँ या ना? Yes, ठीक है. ये था बहुत ही आसान सा सवाल. चलते हैं 7th question की तरफ. Identify the correct one. Option number A. It is mandatory for members to resolve that the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals, or the audit shall be conducted by more than one auditor. Okay? उनका कहना है कि it is mandatory कि हर प्रकार की कंपनी क्या करे? ऑडिटिंग पार्टनर को और टीम को रोटेट करे और the audit shall be conducted by more than one auditor. The option B, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals, or the audit shall be conducted by more than one auditor, which may be resolved by the board of directors. Option C, in the audit firm appointed, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals, or the audit shall be conducted by more than one auditor, which shall be resolved by members. मतलब क्या? उनका क्या कहना है कि मानो कि फर्म है, ओके, से देयर इज अ XYZ कंपनी लिमिटेड. मानो कि उन्होंने ABC एसोसिएट्स को ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया है. अब इसमें मानो कि 3 पार्टनर्स, ओके, यस, दीज आर 3 पार्टनर्स. A एक पार्टनर है, B एक पार्टनर है और C एक पार्टनर है. 3 पार्टनर्स. ओके, मानो कि XYZ एंड कंपनी का ऑडिट हमेशा कौन करता है? पार्टनर B करता है. तो मेंबर्स उनको बोल सकते हैं कि ये हमेशा हमें सिर्फ B ही नहीं चाहिए. समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ B वी वांट यू टू रिप्लेस इट बाय A और C ऑल्सो. This is known as, yes, internally rotating them members. Yes, ज्यादा कंफर्ट ना आए, ज्यादा जिगरी दोस्ती ना बने, इसलिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का इधर प्रोविजन इंक्लूड किया है. और यही इंटेंशन से अगर मेंबर्स कह सकते, सी फाइनली अपॉइंट कौन करने वाला है? मेंबर्स. मेंबर्स अगर हमको बोल रहे हैं कि आप इंटरनली भी रोटेट करो, हर 5 साल के बाद तो हम रोटेट करेंगे ही, पर हम नहीं चाहते कि बार बार सिर्फ B ही आए, क्योंकि हमने ABC और एसोसिएट्स को हमारा ऑडिट फर्म चुना है. तो हम चाहते हैं कि कभी पार्टनर A भी आए ऑडिट के लिए या पार्टनर C भी आए. इज इट अ वैलिड रिक्वायरमेंट? यस. द मोस्ट करेक्ट ऑल्टरनेटिव अमंगस्ट द 3 इज व्हाट? यस. एंड D इज ऑब्वियसली नन ऑफ द अबव. ओके, जस्ट 1 मिनट. ओके, सो द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर शुड बी C, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Okay, yes. Question number 8. In the case other than government company, मतलब ये लोग नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं. Dash shall appoint the first auditor of company. मतलब क्या है? केस सिंपल है. नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर. याद करो दिमाग में, नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? At and dash in the case of failure of the board to appoint such auditor. Okay, yes, options अपने सामने हैं कि अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को पहले तो कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यस और नो? ओके, यस. तो कौन अपॉइंट करता है? बोलो बच्चों. यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, यस. फिर क्वेश्चन क्या है? सी, अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या है
dash shall appoint the first auditor, okay, at dash in case of failure. मतलब एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करना चाहिए, बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया, यस, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फेलियर ऑफ बोर्ड टू अपॉइंट, इन दैट केस कौन आ जाएगा पिक्चर में? बोलो यस, सॉरी, कौन आ जाएगा पिक्चर में? शेयर होल्डर्स, राइट? शेयर होल्डर्स, मेंबर्स विल अपॉइंट, बराबर है? एट विच जनरल मीटिंग? बोलो यस। अब शेयर होल्डर्स के दो ऑप्शन है, वी हैव ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, इन दोनों में से अपने को चुनना है, एट एन एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सोचो, इट इज अ फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर मतलब कंपनी का पहला साल है। कंपनी का पहला साल कब होता है? उसका एजीएम कब होता है? राइट, साल खत्म होने के बाद, बराबर है ना? बीओडी को तो क्या करना पड़ता है? 30 दिनों में ही अपॉइंट करना पड़ता है, राइट? अगर नहीं किया तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग तो साल खत्म होने के 9 महीने बाद कॉन्डक्ट करी जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, फोकस, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी को हम कवर करने वाले हैं, ओके, शैल बी प्राइमरीली अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बराबर है, विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। बोलो बच्चों, कितने दिनों का वक्त दिया जाता है CNAG को? यस, यहाँ पे हम कौन से प्रकार के ऑडिटर की बात कर रहे हैं? तो वो फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहे हैं, राइट? फर्स्ट ऑडिटर के केस में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन टाइम स्पैन ऑफ 60 डेज, और अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा तो 180 दिन। यस, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, यस, लेट्स गो अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। बताओ मुझे, मजा आ रहा है? यस, पूरे सारे कॉन्सेप्ट इससे क्या हो जाते हैं? रिवाइज हो जाते हैं। ओके, यस, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, डैश शैल अपॉइंट, मतलब आप यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी कवर कर रहे हैं, डैश शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर। मतलब अगर देयर इज अ फेलियर ऑफ बोर्ड, बोलो बच्चों, अगर देयर इज अ फेलियर ऑफ बोर्ड तो कौन अपॉइंट करेगा? यस, अगर बोर्ड नहीं अपॉइंट कर रही है, इन दैट केस कौन अपॉइंट करेगा? यस, बोलो बच्चों। यस, यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ तो गड़बड़ी है। लेट मी जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस। क्या बोल रहे हैं? डैश शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, यस, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर। यस, ओके, यहां पे ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है बच्चों। None of the option is satisfying the correct answer. Okay, yes, never mind what if the options are wrong. Yes, what if the options are suffice. क्या हमें प्रैक्टिकली ऐसे ICI के एग्जाम पेपर में भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। इसलिए मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल कवर किया है जिससे बच्चों का पैनिक लेवल हिट हो जाता है बिल्कुल एग्जाम के वक्त। कई बार से इंस्टीट्यूट पेपर बनाने वाला भी इंसान है, गलती उससे भी हो सकती है, बट ऐसे टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना है। इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन के मार्क्स आपको अलॉट कर देगी खुशी खुशी, स्वाहा करके आपको आपके मार्क्स उस रॉन्ग क्वेश्चन के जो भी अलॉटेड मार्क्स है वो मिल जाएंगे। इसलिए एग्जाम में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए देन डू नॉट पैनिक। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन रिलेटेड टू द फर्स्ट सेशन ऑफ MCQs रिलेटेड टू द चैप्टर कंपनी ऑडिट। कल हम फिर से मिलेंगे कंपनी ऑडिट के MCQs लेके पूरा के पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए। आज हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो रिवाइज करे हैं। कल हम लोग कवर करेंगे दूसरा सेक्शन और दूसरा एरिया ऑफ द चैप्टर कंपनी ऑडिट। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।